जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से तथा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से तथा संस्थान के अधिष्ठाता आदरणीय रतनलाल जी बेनाडा साहब के कुशल निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षाएं पढ़ा रहा हूँ। हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का दूसरा खंड पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम पाठ 13 गुरुदेव स्तुति पढ़ेंगे। इसमें जिनेन्द्र भगवान गुरु भगवान से स्तुति अर्थात उनका स्तवन किया गया है, प्रार्थना की गई है। हे भगवान, मैं इस संसार में किस तरह से दुखी हूँ, मैं आपसे क्या प्रार्थना कर रहा हूँ। एक सेवक भगवान के चरणों में बड़ी विनम्रता से अपना दुख गा रहा है कि भगवान मैं तो अकेला हूँ और संसार में इन सब शत्रुओं ने मिलकर के मुझे घेर लिया, अब तो आप एकमात्र आप ही सहारा हैं। ऐसी बहुत सी सुंदर स्तुति, बहुत अच्छी स्तुति यहाँ पर जो इसके रचयिता कवि भूधर दास जी हैं उन्होंने यहाँ लिखी है। इस स्तुति को हम सभी को याद करना ही करना है और जब भी भगवान के समक्ष हम मंदिर में पहुंचे वहां उस स्तुति को हमें पढ़ना चाहिए ताकि इस स्तुति के निमित्त से हम भगवान का गुणानुवाद कर सकें। सबसे पहले हम शब्द का अर्थ समझें। गुरुदेव स्तुति, जो गुरु महाराज हैं उन्हीं को हम देव स्वरूप भी मानते हैं, तो एक अर्थ यह भी है जो गुरुदेव हैं, जो गुरु महाराज हैं, आचार्य भगवान हैं, उनकी स्तुति, अथवा जो गुरु के भी देव हैं अर्थात हमारे जिनेन्द्र देव हैं, हमारे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान हैं, उनकी स्तुति। स्तुति किसे कहते हैं? गुणों का गुणानुवाद करना, उनके गुणों का बखान करना, उनके गुणों का वर्णन करना। भगवान आप ऐसे भी हैं, आप ऐसे भी हैं, इस तरह से उनके गुणों की स्तुति करना, गुणों का स्तवन करना, वही स्तुति कहलाता है। सबसे पहले हम यहाँ 2-2 पंक्तियां पढ़ेंगे, उसके पश्चात एक एक छंद का अर्थ अच्छी तरह से समझेंगे। अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अहो हे भगवान, जगत गुरुदेव, आप जगत अर्थात संसार के गुरुदेव हैं। सुनियो अरज हमारी, सुनियो अर्थात सुनिए, स्वीकार कीजिए। अरज अर्थात हमारी यह अर्ज, हमारी यह विनती अर्थात हमारी यह प्रार्थना, हमारी मतलब हमारी, हम भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं और कह रहे हैं हे भगवान, आप इन पूरे तीनों लोगों के गुरुदेव हैं, स्वामी हैं, आप हमारी यह विनती सुनिए। क्या विनती सुनिए? हम क्या कह रहे हैं भगवान से? तुम प्रभु दीन दयाल, हे भगवान प्रभु आप कैसे हैं? तुम आप दीन दयाल, दीनों के दयाल हैं। हम सभी जो दीन व्यक्ति हैं, दीनहीन गरीब हैं, संसार में जो दुखी जीव हैं, इनके ऊपर आप दया करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं। मैं दुखिया संसारी, मैं संसार में भटकने वाला एक दुखी प्राणी हूँ, जो कर्मों के कारण से बड़ा दुखी हो रहा हूँ। आप तो सभी दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, इसलिए हे भगवान आप हमारी यह अर्ज, हमारी यह विनती सुनिए। इस भवन के माही काल अनादि गमायो, भ्रमत चहूँ गति माही, सुख नहीं दुख बहु पायो। क्या कह रहे हैं भगवान से हम? हे भगवान, इस भवन के माही, इस भव अर्थात संसार रूपी वन अर्थात जंगल के, माही मतलब में, इस संसार रूपी जंगल में काल अनादि गमायो, अनादिकाल बहुत सारा समय मैंने व्यर्थ में यूं ही गवा दिया। अनादिकाल से मैं संसार रूपी जंगल में भटक रहा हूँ।
जैसे घनघोर जंगल होता है, वहां पर किसी जीव को, किसी प्राणी को, मनुष्य को कोई रास्ता नजर नहीं आता, उसी प्रकार भगवान में संसार रूपी जंगल में अनादिकाल से, कब से मैं इस संसार में हूँ, अनादिकाल से भ्रमण कर रहा हूँ। भ्रमत चहु गति माही, और इस संसार में भ्रमत अर्थात भ्रमण कर रहा हूँ। चहु गति, चार गतियों में, माही मतलब मैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन चारों गतियों में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। इनमें भ्रमण करता हुआ सुख नहीं दुख बहु पायो, किसी भी गति में मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, अपितु दुख बहु पायो, सबसे ज्यादा दुख ही दुख मुझे प्राप्त हुआ। सब हमेशा चारों गतियों में भटकने से मुझे दुख ही प्राप्त हुआ और कहीं भी सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आगे कह रहे हैं, कर्म महारिपु जोर, एक न काम करे जी, मन मान्या दुख देहि, काहू सो नाहि डरे जी। हे भगवान, कर्म महारिपु जोर, कर्म रूपी जो महारिपु, रिपु का तात्पर्य होता है शत्रु, दुश्मन, कर्म रूपी ये जो बड़े बड़े शत्रु हैं, इनका जोर अर्थात जो इनका प्रयास है या इन्होंने मुझे संसार में भटकने के लिए और दुख के लिए विवश कर दिया, इनकी जोर से एक न काम करे जी, अर्थात ये सब शत्रु मिलकर के मुझे भटका रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, और मुझे कोई एक भी व्यक्ति मेरा कोई काम नहीं करता जो मुझे उन शत्रुओं से बचा सके। ये सब मिलकर के, कर्म रूपी शत्रु मिलकर के, मनमान्या दुख देहि, अपने मनमाने तरीके से मुझे दुख देते रहते हैं। कर्म रूपी शत्रु हैं, उनका प्रहार मुझ पर हो रहा है, और जैसे शत्रुओं के वश में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो अनेक शत्रु मिलकर के एक ही व्यक्ति को जैसा दुख चाहे वैसे दुख देते रहते हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं, हे भगवान, मनमान्या दुख देहि, ये कर्म रूपी शत्रु मुझे मनमाना, उनकी जो इच्छा होती है, जैसा कर्म होता है उस अनुसार वो मुझे दुख देते रहते हैं। काम सो ना ही डरे जी, ये कर्म रूपी शत्रु तो इतने बलवान हैं, ये किसी से नहीं डरते, आपसे भी नहीं डरते, संसार में किसी से भी नहीं डरते। हे भगवान, मैं इन कर्म रूपी शत्रुओं के बीच में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। आगे कह रहे हैं, कबहू इतर निगोद, कबहू नरक दिखावे, सुर नर पशु गति माही, बहुविधि नाच नचावे। हे भगवान, ये कर्म रूपी शत्रु मुझे कहाँ कहाँ भटका रहे हैं। कबहू अर्थात कभी, इतर निगोद, इतर निगोद में पहुंचा देते हैं। निगोद की दो अवस्था, नित्य निगोद और इतर निगोद। जहां पर निगोदिया जीव अनंतानंत काल से, अनादि काल से है और अभी तक वहां से बाहर नहीं निकले हैं, त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं हुए हैं, वह स्थान कहलाता है नित्य निगोद। और जहां से निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिया और फिर पुनः निगोद में चले गए, वो स्थान कहलाता है इतर निगोद। तो ये कर्म रूपी शत्रुओं ने मुझे इतर निगोद में कभी भटकाया, कबहू नरक दिखावे, कभी ये कर्म रूपी शत्रु मुझे नरक का रास्ता दिखाते हैं, अर्थात मुझे नरक में भेज देते हैं, मुझे नरक में जाना पड़ता है। सुर नर पशु गति माही, सुर अर्थात देव गति, नर अर्थात मनुष्य गति, पशु गति अर्थात तिर्यंच गति, इन सब माही अर्थात इन सब गतियों में, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में बहुविधि नाच नचावे, बहुविधि अनेक प्रकार के नाच नचाते रहते हैं, नृत्य करवाते रहते हैं। इन कर्म रूपी शत्रुओं के कारण से, इन कर्म रूपी शत्रु मुझे जिस तरह का नाच नचाना चाहते हैं, जहां मुझे भटकाना चाहते हैं, उस अनुसार मैं संसार में भटकता रहता हूं और इनके अधीन होकर के, इनके वश में होकर के, जैसे ही मुझे घुमाते हैं, जैसा नचाते हैं, वैसा मैं नाचता रहता हूं। प्रभु इनके पर संग, भव भव माही बुरो जी, जे दुख देखे देव, तुम सो नाहि दुगो जी। हे भगवान, प्रभु, हे स्वामी, इनके प्रसंग, इन सभी कर्म रूपी शत्रुओं के प्रसंग जो हैं, भव भव नाहि बुरो, भव भव माहि बुरो जी, एक भव में नहीं, प्रत्येक भव भव में ये बुरे ही बुरे हैं।
ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसने मुझे सुखी बनाया हो। संसार में ही परिभ्रमण कराते रहते हैं। जे दुख देखे देव, हे भगवान जी ये सारे के सारे जो दुख देखे हैं, मैं ये जो सारे के सारे दुखों को भोग रहा हूँ, हे भगवान तुमसो ना ही दुरोजी, अर्थात ये आपसे नहीं छिपे हुए हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो आप तो ये भी जानते हैं कि ये कर्म रूपी शत्रु किस तरह से मुझ जैसे भव्य जीव या मुझ जैसे अबोध प्राणी को, जीव को दुखी बनाते रहते हैं। ये सब आप जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए ये भव में मुझे भटका रहे हैं। और मैं जो दुख प्राप्त कर रहा हूँ, हे भगवान ये आपसे छिपे हुए नहीं है। अब आप खुद ही विचार करो, मुझे ये शत्रु, ये कर्म कितना दुख दे रहे हैं, और क्या आप अपने भक्त को दुखी देख सकते हैं? आप तो दुखियों के ऊपर दया करने वाले हैं। इसलिए हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ दुखिया को पार लगाइए, मेरे दुख को दूर करके मुझे सुख प्रदान कीजिए। एक जन्म की बात कही न सको सुनी स्वामी, तुम्हें अनंत पर जाय जानत अंतर जामी। क्या कह रहे हैं? एक जन्म की बात कही न सको सुनी स्वामी। हे भगवान एक जन्म की बात हो तो मैं कह भी दूं, और यहाँ कह रहे हैं एक जन्म की बात में भी, एक जन्म में भी इतने दुख मुझे मिले, कही न सको, मैं कह नहीं सकता। सुनो हे स्वामी, हे भगवान आप सुनिए, मेरी इस करुण व्यथा को सुनिए। तुम अनंत पर्याय जानत अंतर्जामी, आप तो अनंत पर्यायों को एक साथ जानने वाले हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जानते हैं। एक जन्म की बात हो तो मैं कह भी दूं। अब मैं तो अनंत जन्मों की बात कह रहा हूँ। अनादिकाल से संसार में मैंने अनंत जन्म लिए, अनंत पर्याय मैंने प्राप्त करी, और उसमें मैं हमेशा भटकता रहा, दुखी होता रहा, और उन सब पर्यायों में दुख ही मैंने प्राप्त किया। आप तो सब जानने वाले हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने कौन से जन्म में कैसे कैसे दुख उठाए? मैं कैसे बताऊं कि मैंने इस जन्म में कैसे कैसे दुख प्राप्त किए हैं? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मैं तो एक अनाथ ये मिली दुष्ट घनेरे, कियो बहुत बेहाल सुनियो साहिब मेरे। कितनी करुणा वृत्ति से युक्त होकर के यहाँ भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मैं तो एक अनाथ हूँ, मेरा तो संसार में कोई स्वामी नहीं है आपके अलावा, मेरा तो कोई शरण नहीं है, अनाथ हूँ और अकेला हूँ। और ये मिले दुष्ट घनेरे, ये जो कर्म रूपी शत्रु हैं ये बड़े दुष्ट हैं। सबने मिलकर के, मिली मतलब मिलकर के, घनेरे मतलब सबने अपना समूह बना लिया। ये तो इतने सारे हैं, और इतने सारों ने सबने मिलकर के मुझ अकेले को बड़ा दुखी किया है। कियो बहुत बेहाल, हे भगवान मेरा हाल बेहाल कर दिया, मुझे बड़ा दुखी कर दिया। अपन स्वयं विचार करें, जिस तरह एक व्यक्ति हो और एक व्यक्ति के ऊपर यदि 8 व्यक्ति यदि उसे मारे, उसे पीड़ित करे, परेशान करे, तो उस एक निर्बल व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? वही स्थिति हमारी है। हम अकेले हैं और ये ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों ने मिलकर के हमें जकड़ रखा है, संसार में भटकाते रहते हैं, मनमाने दुख देते रहते हैं। कर्म के वशीभूत होकर के जीव दुख प्राप्त करता रहता है। इसलिए यहाँ पर भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मैं हो गया, बेहाल हो गया, मेरा तो कोई हाल नहीं रहा, सुनियो साहिब मेरे। हे साहिब, हे स्वामी, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मैं अकेला हूँ, अब आप ही मेरे लिए नाथ हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे लिए सहारा हैं, इसलिए आप मेरी यह विनती सुनिए। आगे कह रहे हैं, ज्ञान महानिधि लूट रंक निबल करि डार्यो, इन्हीं तुम मुझे माही है जिन्हें अंतर पार्यो। इन कर्म रूपी शत्रुओं ने मेरे साथ में कितना बड़ा अन्याय किया, कितना बड़ा धोखा किया। ज्ञान महानिधि लूट, ज्ञान रूपी जो महानिधि थी मेरे पास में बहुत बड़ा खजाना था, भंडार था ज्ञान का,
उस ज्ञान रूपी निधि को इन्होंने लूट लिया और लूट करके रंक निबल कर डार्यो। रंक अर्थात गरीब, भिकारी, निबल अर्थात बलवानता से रहित, निशक्तिवान मुझे कर दिया। कर डार्यो अर्थात कर दिया। क्या मतलब? जिस तरह एक व्यक्ति है, उसके पास में कोई मणि है, कोई खजाना है, उसको लुट जाने के बाद में वह व्यक्ति निबल हो जाता है, निर्बल हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, वो दीनहीन गरीब भिखारी हो जाता है। उसी प्रकार इन कर्म रूपी शत्रुओं ने मिलकर के मेरी ज्ञान रूपी निधि लूट ली। ज्ञान रूपी निधि लूटने से तात्पर्य है मोह रूप जो मिथ्यात्व है उसका इतना प्रबल असर मेरे ऊपर पड़ा कि मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान ही नहीं रहा, मैं मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्यात्व के कारण से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। इन्हीं तुम मुझ माही हे जिन अंतर डार्यो अंतर पार्यो, अर्थात और इन्हीं के कारण से तुम में और मुझ में यही तो अंतर है। आप तो ज्ञान से युक्त हैं, आप तो ज्ञान निधि के भंडार हैं, आप तो केवल ज्ञान से युक्त हैं, आप तो अष्ट कर्मों से रहित हैं और मैं संसार में इसी कारण से दुखी हूँ। अंतर दोनों में किस अपेक्षा से पड़ा? इसी अपेक्षा से। हे भगवान, आप तो वीतरागी हैं, मैं रागी देशी हूँ। आत्मा तो आप भी हैं, आत्मा मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं राग द्वेष से युक्त आत्मा हूँ, संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में अष्ट कर्म लगे हुए हैं। और आप भी आत्मा हैं, लेकिन आपकी विशेषता यह है आप शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, अष्ट कर्मों से रहित हो गए हैं। इन्हीं कर्म के कारण से तुम में और मुझ में अंतर पड़ा। आगे कह रहे हैं पाप पुण्य मिल दो ये पायनी बेड़ी डारी, तन कारागृह माही मोहि दियो दुख भारी। क्या कह रहे हैं? पाप पुण्य मिल दोय, पाप ने और पुण्य ने दोनों ने मिलकर के और मेरे दोनों पैरों में पायनी बेड़ी डारी, अर्थात मेरे पैरों में बेड़ियां बांध दी। संसार में चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, दोनों ही भटकाने वाले हैं। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ जो कविवर भूधरदास जी हैं वो यहाँ पर दोनों कर्म को हे बता रहे हैं। एक बात को यहाँ पर अच्छी तरह से हम और समझ लें, पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं। जब शुद्धोपयोग में मुनि महाराज प्राप्त होते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, उनकी अपेक्षा से पुण्य और पाप दोनों को हे कहा है। लेकिन हम जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारे लिए पाप हे है, छोड़ने योग्य है, और पुण्य उपादेय है, पुण्य ग्रहण करने योग्य है। हम जो स्तुति कर रहे हैं ये पुण्य के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि पुण्य को भी हम छोड़ दें। कुछ लोग हैं जो एकांत पक्षी हैं, वे कहते हैं पाप और पुण्य दोनों हे हैं, हमें तो बस शुद्धोपयोग में लीन होना चाहिए। लेकिन शुद्धोपयोग में लीन गृहस्थ अवस्था में नहीं हुआ जा सकता। हमारे पास में अभी कपड़े हैं, वस्त्र है, परिग्रह है, सारा का सारा है, गृहस्थ संसार जुड़ा हुआ है। शुद्धोपयोग को कौन प्राप्त होते हैं? शुद्धोपयोग की परिभाषा आचार्यों ने कही, जो मुनि महाराज कषाय रहित होते हैं वे शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं। हमारे क्या कषाय नहीं है? अभी तो हमारे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन कषाय मौजूद हैं। हम शुद्धोपयोग को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? किसी भी शास्त्र में चौथे गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं कहा, वहां तो शुभोपयोग कहा है। तो ये जो पंक्ति है ये वास्तविक स्वरूप की अपेक्षा से कथन किया है कि हे भगवान, जब हम आत्म स्वरूप में लीन हो जाएं तब ये संसार में पुण्य भी और पाप दोनों भटकाने वाले हैं। शुद्धोपयोग और समय सार की अपेक्षा से पुण्य हे है, पुण्य छोड़ने योग्य है, पुण्य संसार में भटकाने वाला है। लेकिन जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं, अच्छी तरह से समझना है हमें इस पंक्ति को, जब तक हम उस शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारे लिए पुण्य उपादेय ही है। उपादेय का तात्पर्य है ग्रहण करने योग्य। आप स्वयं विचार करें, यदि हम दोनों को छोड़ने योग्य मान लेंगे, जब पुण्य भी नहीं करेंगे, पाप की क्रियाएं भी नहीं करेंगे, तो फिर करेंगे क्या? शुद्धोपयोग तो होना नहीं है। आंखें बंद करके सिर्फ आत्मा का चिंतन कर ले और हम दुनिया को पागल बनाएं और कहें कि हमें शुद्धोपयोग हो रहा है, ऐसे नहीं होता है।
हम विचार करें, धर्म की हम क्रिया कर रहे हैं, पूजा, स्तुति, भगवान का गुणानुवाद, स्वाध्याय, मुनि महाराज को आहार दान, ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं। और उन्हीं पुण्य की क्रियाओं से तो हमें सांसारिक फल मिलता है, स्वर्ग पद मिलता है, वज्रशम नाराज सनन मिलना, अरिहंत पद की प्राप्ति भी तो पुण्य के फल से मिलती है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कहा है, पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से ही अरिहंत पद प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य हे नहीं है, पुण्य उन मुनि महाराज के लिए हे है जो शुद्धोपयोग में लीन हो गए हैं। उनकी अपेक्षा से यहाँ पर एक कथन है। हमारी अपेक्षा से तो हमें यही समझना है, हमें पाप की क्रियाएं छोड़ना है, अधर्म छोड़ना है और धर्म को समझ करके पुण्य की क्रियाओं को करना है। यहाँ पर अर्थ दिया है, पुण्य और पाप इन दोनों प्रकार के कर्मों ने मिलकर के मेरे दोनों पैरों को बांध दिया, जकड़ दिया, पैरों में बेड़ियां बांध दी। तन कारागृह माही, और तन अर्थात शरीर रूपी जो कारागृह है, जेल है, उसमें माही अर्थात उसमें मोहि दियो दुख भारी। जिस तरह से किसी व्यक्ति को दोनों पैरों में बेड़ियां बांध करके उसको यदि कारागृह में डाल दिया जाता है तो वो जिस प्रकार से दुखी होता रहता है, हे भगवान उसी प्रकार इन दोनों प्रकार के कर्मों से युक्त होकर के इन्होंने मेरे पैरों में बेड़ियां बांध दी है और मैं संसार रूपी यह शरीर जो है मेरा, ये कारागृह है, जेल है, इसमें रह करके यह मेरी आत्मा दियो दुख भारी, इस आत्मा को इन कर्मों ने मिलकर के बहुत दुख दिया, बहुत दुखी बनाया। इस तरह की प्रार्थना भगवान के समक्ष हम कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इनको नेक बिगार में कछु नाही कियो जी, बिन कारण जगवंद्य बहुविधि बेर लियो जी। जैसे एक अबोध बालक जिसकी कोई गलती नहीं होती, वो पिता के समक्ष अपनी बात कहता है, मैंने कोई गलती नहीं करी, फिर भी देखो वो मुझे इस तरह का कष्ट दे रहे हैं। वही बात हम भगवान से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इनको नेक बिगाड़, इनको मतलब इनका, इन कर्म रूपी शत्रुओं का, नेक मतलब थोड़ा सा भी, बिगाड़ मतलब बिगाड़, कुछ अहित, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कछु ना ही कियो जी, इनका मैंने थोड़ा सा भी बिगाड़ नहीं किया। जिस तरह से कोई शत्रु हमको परेशान करता है तो हम क्या सफाई देते हैं, मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो मुझे क्यों शत्रुता कर रहा है, मुझे क्यों कष्ट दे रहा है। उसी तरह यहाँ पर हम कह रहे हैं, हे भगवान मैंने उनका थोड़ा सा भी बिगाड़ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने किंचित मात्र भी उनको कष्ट नहीं दिया। बिन कारण, बिना कारण के ही जगवंद्य, हे जगत के वंदनीय भगवान, संसार के सभी जीव जो आपको वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, हे स्वामी बहुविधि बेर लियो जी, ये अनेक प्रकार का व्यर्थ में ही मुझसे बेर पाल रहे हैं, दुश्मनी पाल रहे हैं। मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जब मैंने इनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो फिर ये मेरा क्यों बिगाड़ कर रहे हैं, मुझे क्यों दुखी बना रहे हैं, मुझे क्यों संसार में भटका रहे हैं। इस तरह की प्रार्थना भगवान के समक्ष हम कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अब आयो तुम पास सुनि जिन सुजस तिहारो, नीति निपुण जग राय कीजे न्याय हमारो। कितनी अच्छी स्तुति है। भगवान के समक्ष हम अपनी दलील लेकर के पहुंच रहे हैं। हे भगवान अब आप ही न्याय करो, मैंने इनका कुछ बिगाड़ नहीं किया, मैंने इनके साथ में कुछ गलत काम नहीं किया, ये ही मुझे संसार में भटका रहे हैं, मेरे दुश्मन बने हुए हैं, अब आप ही न्याय करो, मैं क्या करूं। कह रहे हैं, अर्थ देखें, अब आयो तुम पास, हे भगवान अब मैं आपके समक्ष आया हूं। सुनि जिन सुजस तिहारो, हे भगवान आपका सुजस, आपका सुयश, आपकी कीर्ति, आपका ये जो यश है ये सुनकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ। मैंने बहुत नाम सुना है आपका, आप बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, आप बिल्कुल सही जजमेंट करते हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। नीति निपुण जगराय, आप जगराय संसार के राजा हैं, स्वामी हैं। कैसे राजा हैं, नीति निपुण, नीति न्याय में बिल्कुल निपुण हैं, खरे हैं। आपके यहाँ कभी भी गलत न्याय नहीं होता, आप तो बिल्कुल सही, हमेशा सही न्याय करते हैं। इसलिए हे भगवान मैं आपका यह यश, आपकी यह कीर्ति सुनकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ। हे भगवान कीजिए न्याय हमारो, हमारा न्याय कीजिए। हमने जो आपके समक्ष अपनी दलील, अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की है वो आप सब सुनिए, सुनकर के हमारा न्याय कीजिए।
ऊपर के जो हमने छंद पढ़े उसमें जिस तरह की बात हमने की वो हम भगवान के समक्ष बोल करके बड़े दुखी हो करके, दुखी होने से तात्पर्य है संसार में कर्म रूपी शत्रुओं से हम दुखी हैं, इसलिए संसार में इन शत्रुओं से निकालने वाले भगवान ही हमारे लिए सहारा है। इसीलिए हम उनके समक्ष पहुंच करके हमने अपनी व्यथा, अपना दुख उनको सुनाया है। आगे कह रहे हैं, दुष्टन देहु निकार साधुन को रख लीजे, विनवे भूधर दास हे प्रभु ढील न कीजे। इससे पहले वाले छंद में हमने भगवान से प्रार्थना करी, आप बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, नीति में निपुण हैं, आप हमारे लिए सच्चा न्याय कीजिए, आप खुद अच्छी तरह से विचार कीजिए भगवान, मैं अकेला भोला प्राणी और इन 8 कर्म रूपी शत्रुओं ने मिलकर के मुझे घेर लिया, खूब मारा, मेरा ज्ञान रूपी जो धन है वो लूट लिया, मुझे बेहाल कर दिया, मुझे गरीब बना दिया, मुझे भिखारी बना दिया, जबकि मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप न्याय कीजिए। और अंतिम छंद में कह रहे हैं, दुष्टन देहु निकार, आपसे बस एक यही प्रार्थना है भगवान, इन दुष्टों को निकाल दो, मेरे साथ में जो ये कर्म रूपी शत्रु जुड़े हुए हैं, ये कर्म रूपी शत्रुओं को आप निकाल दो, साधुन को रख लीजिए और अपने चरणों में इस सज्जन को रख लीजिए। अर्थात जो साधु है, सच्चा है, जो सज्जन व्यक्ति है, अर्थात कर्म से रहित जो अवस्था है, उस आत्म स्वरूप को अपने चरणों में स्थान दीजिए। विनवे भूधर दास, इस पाठ के जो रचयिता हैं उनके कवि का नाम है कवि भूधर दास जी। वो कह रहे हैं, विनवे, आपके समक्ष विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ढील न कीजिए, अब बहुत देरी मत लगाओ, ढील से तात्पर्य देरी, समय, हे भगवान अब बहुत देरी मत लगाओ, अनादिकाल से मैं संसार में घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, हे भगवान अब मैं आपके समक्ष आया हूँ। मैं अब तक क्यों भटकता रहा, क्योंकि मैंने सच्चे न्याय को नहीं पहचाना था, मैंने आपको नहीं पहचाना था, मिथ्यात्व के कारण से कुगुरु कुदेव कुधर्म को मैं मानता रहा, खोटे देवशास्त्र गुरु की यही जाता रहा, अन्य खूब सारे वकीलों के पास में गया जो पैसा ले ले करके और अपनी जेब भरते रहे, लेकिन मेरा न्याय नहीं किया। लेकिन आज मैं सच्चे वकील, सच्चे न्यायाधीश के पास में आया हूँ, आप ही वास्तव में वीतरागी हैं, सच्चा न्याय करने वाले हैं, आप ही मुझे इन कर्म रूपी शत्रुओं से बचा सकते हैं। तभी तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की स्तुति करने से, पूजा करने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, अर्थात हमारे से वे कर्म अलग होते हैं, आत्मा से विलग होते हैं, और जब आत्मा से कर्म अलग होंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण होगा ही होगा। इसलिए हे भगवान आप वीतरागी, सर्व के हितोपदेशी, ऐसे महान गुणों से मंडित सच्चे देव आप ही हैं। मैं आपके समक्ष आया हूँ, अब मुझे और अन्य कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस अब आप ही मेरा न्याय कीजिए और मुझे न्याय दे करके देरी मत लगाओ, मुझे अपनी शरण में रख लो और संसार के इन दुखों से मुझे बचा लो। इस तरह की प्रार्थना यहाँ पर भूधर दास जी ने करी है। हम भी जब भगवान के समक्ष मंदिर में जाएं अथवा अपने कक्ष में भी रहें, घर पर भी रहें, इस स्तुति को याद कर लें। बहुत अच्छी स्तुति है, इसको याद करके जो अभी हमने अर्थ समझा, इस अर्थ को भी समझें। जब अर्थ के साथ में इस स्तुति का उच्चारण करेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा, बहुत भक्ति वहां पर लगेगी भगवान की भक्ति में, स्तुति में। ऐसा करेंगे तो हमारा वह जितनी देर हम स्तुति करेंगे शुभोपयोग होगा, पाप कर्म समाप्त होगा, पाप कर्म का नष्ट होगा, पुण्य कर्म का बंध होगा, शुभोपयोग के निमित्त से हमें परंपरा से मोक्ष मिलेगा। इस तरह की स्तुति को गुनगुनाने से हमारे परिणाम अच्छे रहते हैं, हमारे परिणाम अच्छे बने हुए रहते हैं। हम उस मार्ग पर आगे बढ़ें, इसी मंगलमय भावना के साथ में। जय जिनेंद्र।